गरुड़ की उड़ान, भारत महान। आसमान की दुनिया में भारत ने एक नई उड़ान भरी है, जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आसमान में गूंजता शौर्य, ताकत की वो ऊंचाई जहां अब सिर्फ दो ही देश भारत से आगे हैं। भारतीय वायुसेना ने एक बार फिर इतिहास रच दिया। चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर वायुसेना बन गई, जहां एक और तकनीक, ट्रेनिंग और ताकत के दम पर भारत ने आसमान की बादशाहत में नई उड़ान भरी, तो वहीं दूसरी ओर ये साबित कर दिया कि जब हौसले बुलंद हो तो कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती। आज हम आपको बताएंगे कैसे भारतीय वायुसेना ने ये मुकाम हासिल किया। आईएफ की ताकत बनी दुनिया की मिसाल। चीन को पछाड़ा, भारत ने रचा इतिहास। अब आसमान पर गरुड़ का राज। टॉप 3 एयरफोर्स क्लब में भारत शामिल। हिंदुस्तानी गरुड़ ने भेदा ड्रैगन का घमंड। भारत चीन को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स वाला देश बन गया है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की रैंकिंग में यह दावा किया गया। भारत अब अमेरिका और रूस के बाद दुनिया की तीसरी सबसे ताकतवर एयरफोर्स है, जिसमें काफी वक्त से तीसरे पायदान पर काबिज चीन अब चौथे स्थान पर खिसक गया है। 5वें नंबर पर जापानी वायुसेना है, जबकि इजरायली एयरफोर्स को 6ठा नंबर मिला। उसके बाद 7वें नंबर पर फ्रांस की वायुसेना है। ब्रिटेन की वायुसेना फ्रांस के बाद 8वें नंबर पर है। पाकिस्तान की एयरफोर्स 18वें नंबर पर है, जबकि सऊदी अरब की एयरफोर्स को 17वां नंबर मिला है। बता दें, WDMMA 103 देशों और 129 एयर सर्विसेज को कवर करती है। इसमें आर्मी, नेवी और मरीन शामिल हैं। साथ ही 48,000 से ज्यादा एयरक्राफ्ट को ट्रैक करती है। रैंकिंग में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि कौन सा देश वार मोड में जल्दी आ सकता है। ये रैंकिंग केवल हवाई जहाजों की संख्या पर आधारित नहीं है, बल्कि आधुनिक ट्रेनिंग, त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता, सटीक हमला करने की शक्ति और तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन तालमेल जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों पर भारत की श्रेष्ठता को दर्शाती है। WDMMA की रिपोर्ट में चीन को पीछे छोड़ना एक बड़ी उपलब्धि है, खासकर जब चीन लगातार अपनी वायुसेना फ्लीट को अपग्रेड करने और उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। WDMMA रैंकिंग की ट्रू वेल रेटिंग TVR के मुताबिक भारत का स्कोर 69.4 रहा, जबकि चीन का स्कोर 63.8 पर सिमट गया। बता दें, चीन के पास भले ही भारत से अधिक लड़ाकू विमान हो, लेकिन भारतीय वायुसेना को कहीं ज्यादा आधुनिक युद्ध के लिए तैयार और रणनीतिक रूप से कुशल माना गया। भारत अपने 1716 विमानों के बेड़े में एक संतुलित बल बनाए रखता है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 31.6% लड़ाकू विमान, 29% हेलीकॉप्टर और 21.8% ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं। भारतीय वायुसेना के उपकरण अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल जैसे कई देशों में बने हुए हैं। WDMMA की रैंकिंग पद्धति बहुत व्यापक है। ये केवल विमानों की कुल संख्या को नहीं देखती, बल्कि लगभग 60 अलग-अलग कारकों पर विचार करती है। इनमें लड़ाकू ताकत, रक्षा क्षमता, लॉजिस्टिक सपोर्ट और सबसे महत्वपूर्ण पायलटों की ट्रेनिंग और तकनीकी आधुनिकता शामिल है।
बता दें, चीन मशीनरी पर जोर देता है, जबकि इंडियन एयरफोर्स सिर्फ नए जेट खरीदने पर ध्यान नहीं देती, बल्कि अपने पायलटों को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग देती है। भारतीय पायलटों की त्वरित प्रतिक्रिया देने की क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों में सटीक हमला करने की योग्यता उन्हें खास बनाती है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में हुए ऑपरेशन सिंदूर में अपनी असाधारण क्षमता का प्रदर्शन किया। इंडियन आर्मी के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने खुद इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय वायुसेना की प्रभावशीलता के बारे में बताया। ऑपरेशन सिंदूर में जहां भारतीय सेना ने एलओसी पर पाकिस्तान की 100 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया, वहीं आईएएफ ने कम से कम 12 पाकिस्तानी विमानों को तबाह कर दिया। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि युद्ध के मैदान में भारतीय वायुसेना का प्रदर्शन पाकिस्तान, जो काफी हद तक चीनी हथियारों पर निर्भर है, के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रभावी और निर्णायक था। एक बड़ी युद्ध क्षमता का असली आधार थल, नौ और वायुसेना के बीच का तालमेल, ज्वाइंटनेस होता है। वही रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत की तीनों सेनाओं के बीच बेहतरीन साझेदारी और समन्वय है। युद्ध के समय यह तालमेल लॉजिस्टिक सपोर्ट और रणनीतिक हमलों में निर्णायक साबित होता है, जिसमें इसका एक उदाहरण रूस की वायुसेना से लिया जा सकता है, जिसके पास भारत से भी ज्यादा विमान होने के बावजूद वो यूक्रेन पर प्रभावी हवाई नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाई। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए विदेशी आयात पर निर्भरता कम करके स्वदेशी तकनीक के विकास पर तेजी से काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ विकसित किए जा रहे तेजस जैसे लड़ाकू विमान और मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम देश की तकनीकी आधुनिकता को बल देते हैं। यह आत्मनिर्भरता न केवल लॉजिस्टिक सपोर्ट को मजबूत करती है, बल्कि लंबी अवधि के लिए भारत की परिचालन स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करती है। WDMMA की रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण संदेश देती है। सैन्य शक्ति का आकलन केवल हार्डवेयर से नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे संचालित करने वाले सॉफ्टवेयर, पायलटों और तकनीक से होता है। वहीं चीन और पाकिस्तान के मुकाबले भारत का तीसरा स्थान ये साबित करता है कि भारतीय वायुसेना केवल एक लड़ाकू बल नहीं है, बल्कि एक सुप्रशिक्षित, तकनीकी रूप से उन्नत और त्वरित प्रतिक्रिया देने वाले पेशेवर शक्ति है। एशियाई भू राजनीति में ये रैंकिंग भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव और उसकी रक्षा क्षमताओं पर दुनिया के विश्वास को और मजबूत करती है। भारत की ये गरुड़ उड़ान देश की संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।